ठीक, आप लोग बैठ जाइए। चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत तो नहीं, हम यहाँ पर कुछ बीआरसी सर आए थे विजिट करने के लिए, उनके साथ हमारी टीम आई थी। लेकिन चैनल के माध्यम से एक समझ लीजिए सलाह है कि जीवन बहुत अनमोल है, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। ये काम शिक्षकों को बताना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को समझा के यदि जा रहा हूँ कि जिस चीज़ में ज़्यादा रुचि हो, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, ज़िंदगी में उस चीज़ में ज़्यादा फोकस करिएगा। पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि किसी भी फील्ड में जाएंगे तो पढ़ाई अनिवार्य है। लेकिन यदि इसमें से कोई बच्चे ऐसी होंगी, सोचती होंगी हम कबड्डी खेलेंगे, हम इसमें आगे जाएंगे, कोई सोचती होगी हम वैज्ञानिक बनेंगे, हम साइंस पढ़ेंगे, कोई मैथ की होंगी, तो जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उस चीज़ में ज़्यादा फोकस करिएगा, तो निश्चित ही ज़िंदगी सफल होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं हैं चैनल के माध्यम से आप लोगों को। और ये यहाँ की क्लास, हाँ जी, पानी बहुत गंदा है, बहुत ही गंदा पानी। ये सच, वहाँ ट्राई कर लीजिए, इतना कड़वा पानी। और और डब्बा भी खोल के देख लीजिए कि नीचे इतना गंदा है। यस सर, जहाँ कुछ लड़कियाँ हैं। अच्छा, वो पानी जो डब्बे में रहे हैं तो वो आर डब्बे पानी भी नहीं है? नो सर, उसमें भी पानी खराब ही आता है। यस सर, और मतलब शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सही बिल्कुल नहीं है सर। हाँ नहीं सर। सर आप लोगों ने अंदर, कहा नहीं? सर आप लोगों ने कहा नहीं? सर क्या सर अंदर क्लास में उसमें जाके ऊपर बिल्डिंग देखिएगा, ऊपर की थोड़ी थोड़ी छत भी थोड़ी थोड़ी क्या नाम है डैमेज। आपका? मानवी यादव। देखिए, आज के समय में सच्चाई बोलने में हर लोग कतराते हैं। कम कम इस बच्ची ने यहाँ की सच्चाई से अवगत कराया। अभी हम चेक करते हैं, जाइए। ये पानी की अच्छा, ग्राउंड भी नहीं है यहाँ पर खेलने का। देखिए पेड़ है, बच्चों का कहना है। ये विजिट कर रहे थे कन्या हाई सेकेंडरी विद्यालय। और आइए हम सीधे देखते हैं कि अभी हमने देखा, विजिट कर रहे थे आपके सामने, यहाँ पर बच्चों से बात हुई, छोटे छोटे बच्चों से बात हुई। और 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों से भी बात हुई। 9वीं 10वीं 11वीं के आर्ट सब्जेक्ट पढ़ती हैं, मैथ के बच्चों से भी यहाँ पर बात हुई। और यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं व्यवस्था बताई गई कि यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है। और जो टॉयलेट, चलिए आइए हम देखते हैं। एक गिलास पानी निकालिए, पानी निकालिए। पानी नहीं है क्या? क्यों? हेलो, पानी नहीं है? हाँ, बच्चन का पानी कौन कहते थे, कहाँ से दे थे? ये बता रहे हैं कि फ़िल्टर से हम बच्चों को पानी देते हैं। आइए मैं बच्ची के पास जाते हैं और देखते हैं कि वास्तविकता क्या है। डब्बे से पानी देते हैं कि फ़िल्टर से पानी देते हैं, ये बताया गया। बच्चे लोग जो कह रहे थे कि डब्बे से पानी देते हैं हम, और गंदा पानी। हाँ, तो देखिए अभी कौन बता रहे थे आप लोग? पानी फ़िल्टर का देते हैं कि वो डब्बा का? फ़िल्टर वाला भी बोर का है। गंदा पानी रहता है। ये पानी जो है कि देखने में साफ दिख रहा है, लेकिन ये जिस तरह का पानी चाहिए, गुणवत्ता युक्त तो पानी नहीं है। ये पता नहीं किस बोर से कहाँ से आता है, और पानी की स्थिति सही नहीं है, गुणवत्ता सही नहीं है। बच्चियों का कहना है, अभी हमने चेक भी किया तो पानी ये सही समझ में नहीं आ रहा है। बहुत गंदा पानी निकलता है, और फ्रीजर से भी गंदा पानी निकलता है। और तो कई बार प्रिंसिपल सर से कहे भी तो सर बोलते हैं कि घर से पानी लेके आया करो। प्रिंसिपल, ये बच्ची बोल रही है कि प्रिंसिपल सर से कहा गया तो बोलती हैं कि घर से पानी लेकर आया करो। पानी की व्यवस्था, अच्छा, टॉयलेट बिल्कुल खर है ना? इतना गंदा है कि टॉयलेट इतना ज़्यादा गंदा है। ये देखिए, विजिट कर रहे थे पानी की व्यवस्था। और ये है यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था। आइए मैं एक छोटी सी क्लास को विजिट कर रहा हूँ। यहाँ पर कहाँ की ये बिल्डिंग का भी ज़्यादा दिन निर्माण हुए नहीं हुआ। ये बिल्डिंग भी शायद जर्जर है, अब क्लास लगी हुई है, ज़्यादा वो नहीं करेंगे। अभी हमारे बीच में समाज सेवी
लाल बहादुर सिंह जी, जो कि यहाँ के भूतपूर्व जनपद अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बीआरसी महोदय के साथ क्लास विजिट करने आए थे। उन्हीं के दौरान में मेरी टीम भी है। आइए, हम यहाँ पर शिक्षिका हैं। हाँ बताइए, हेलो, कौन सी क्लास है? 6 है। दो का पढ़ा सुनाओ। 2 को 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 दाम 20। हाँ, ठीक, बैठिए। वो भवन में लगता है सीपेज यहाँ पर दिख रही है, है ना? पानी टपकता है, स्थिति सही नहीं है। ऊपर दिखाई, ये देखिए। और यहाँ पर नौनिहाल बच्चे, छोटे छोटे 6, 7, 8 क्लास के साथ यहाँ पर बच्चे बैठते हैं, छात्राएं बैठती हैं। और ये देखिए सीपेज है, हर जगह से पानी टपकता है। ये है यहाँ की स्थिति। वास्तविक स्थिति से हम परिचय कराएंगे। ये भी देखिए, यहाँ भी क्लास लगी है। ये कौन सी क्लास है मैडम? ये 8वीं है। बैठे रहिए। क्या पढ़ रही हैं आप लोग? हिंदी। 8वीं क्लास है जी। ये बताइए कि माखनलाल चतुर्वेदी का नाम सुना है आप लोगों ने? जी। उनका जन्म कब हुआ था? कोई बताएगा आपसे? आप लोग अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन से? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और भगवान राम के पिताजी का नाम क्या था? राजा दशरथ। माता का नाम? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बता रही हैं। आप बताइए मुख्यमंत्री का नाम? राजेंद्र। चलिए ठीक। बैठिए आप लोग। राष्ट्रपति का नाम बताइए। आप बताइए राष्ट्रपति का नाम। ये 8वीं क्लास है। आइए, ये विद्यालय की भवन की स्थिति भी सही नहीं है। और बच्चों से जो सवाल किया गया आप तो चैनल में सुन ही रहे थे। अब आगे क्या बताया जाए। और शायद विद्यालय का कला है। और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर करचुलियान, जो कि टीम अभी विजिट कर रही थी, यहाँ की गतिविधियों के बारे में, व्यवस्था के बारे में, शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में, शिक्षा का स्तर कैसा है, तो यहाँ पर कुछ सही पाया गया और कुछ खामियां भी हैं, जो कि बच्चों ने भी चैनल के माध्यम से यहाँ पर अभी आपको बताया है। हम क्लास शिक्षक नहीं है यहाँ पर। पीरियड किसकी है? छुट्टी का टाइम हो गया क्या? लंच है। अच्छा, लंच के दौरान अभी आए हैं। और लंच कितने बजे से होता है आप लोगों का? 2:45 से कितने बजे तक? खेलने जाएंगे आप लोग? अच्छा, ग्राउंड भी नहीं है। इन बच्चों का यहाँ पर ग्राउंड होना चाहिए। अभी बच्चे बोल रहे थे, 12th क्लास में साथ गए थे, 11th क्लास थी, कि यहाँ पर खेलने के लिए ग्राउंड की सही व्यवस्था नहीं है, पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं है, पानी जो इनको दिया जाता है, पानी जो पीने के लिए मिलता है, वो पानी गुणवत्ता युक्त नहीं है, उससे बीमारी हो सकती है, उससे स्मेल भी आती हैं। और जो फ्रीजर है वो ठीक तरह से साफ़ नहीं किया जाता। और तीसरी बात, शौचालय की भी यहाँ पर विषम परिस्थिति है। शौचालय की साफ़ सफाई रख रखाव अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, वहाँ पर गंदगी रहती है, यहाँ के छात्राओं का कहना है। और ये देखिए, बिल्डिंग को बने ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ऊपर कैमरा घुमाइए। और ये छत देखिए, छत के ऊपर देखिए ये सीपेज आ गया और छिलके नीचे गिरने लगे। और ये जो छपाई की गई है, भगवान न करे कि कहीं ऐसा हो कि जो छपाई की गई है वो गिर करके इन छात्राओं के ऊपर गिर जाए, ऐसी अनहोनी हो जाए, तो इसका जवाबदार आखिर कौन होगा। और ये कौन सी क्लास है? 11th है। इसके पहले कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ रही थी? साइंस। साइंस में बायो पढ़ रही थी? क्या पढ़ रही थी? केमिस्ट्री, फिजिक्स? बायो। बायो।
प्रजनन तंत्र के बारे में बताएंगे कुछ? प्रजनन तंत्र अभी तो उसके बारे में नहीं पढ़ाया अच्छा, गया। नहीं पढ़ाया गया। 11वीं 12वीं है नहीं है? 11वीं। 11वीं। जीव विज्ञान की परिभाषा बताइए आप। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लोगोस। बायो का अर्थ होता है जीव और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर जीवों का अध्ययन करना बताया जाता है। यह जीव विज्ञान की परिभाषा है। अमीबा का नाम सुना है आपने? अमीबा हाँ। के बारे में कुछ जानकारी देंगे? अमीबा पैरामीशियम। अमीबा द्विखंडन कोश की जीव है। और चलिए आगे। मतलब जो आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो जो ज़्यादा पढ़ने में होशियार होता है उनको आगे बैठाया जाता है क्या? ऐसा है? हाँ हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? रेशमी साहू। रेशमी साहू। आप बताइए कि भारत की राजधानी क्या है? क्या? भारत की राजधानी। भारत की राजधानी मुंबई। ये कौन सी क्लास है? 11 क्लास है। शिक्षा का स्तर तो आप चैनल के माध्यम से अब तक विजिट कर रहा था, देख ही चुके होंगे। ये 11वीं क्लास है और भारत की राजधानी का नाम पूछा गया तो बच्ची बता रही है मुंबई। आप लोग चुप रहिएगा, नहीं बोलिएगा। और अब मैं दूसरी राजधानी किसी और से पूछने जा रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश की राजधानी बताइए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिलांग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी बताया जा रहा है शिलांग, जबकि भारत की राजधानी दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश की शिमला है। आपका नाम क्या है? सना खान। राजस्थान की राजधानी। राजस्थान की ये तो बहुत नॉर्मल है, अभी तक के सवाल हैं। क्या? जबलपुर। जबलपुर तो कोई राजधानी ही नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी बता दो। मध्य प्रदेश की भोपाल। भोपाल। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, है ना? और पंजाब की बताइए आप। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। और उत्तर प्रदेश? लखनऊ। ठीक है, बैठिए आप लोग। और बताइए आप लोगों की और क्या दिक्कतें हैं? ये टेबल देखिए, टेबल में क्या दिक्कत आती है? हाँ, ये टेबल टूटी हुई है। कितने फुल हो जाती है, फिर ये टेबलें फुल हो जाती हैं। इसके अलावा भी बच्चियाँ रहती हैं, छात्राएँ, क्या इतने में हो जाता है बैठने के लिए? बाद में दिक्कत होती है ना? अच्छा अच्छा। अब शिक्षक यहाँ पर तो नहीं विद्यमान है, नहीं शिक्षकों से भी सवाल किया जाता, क्योंकि जो शैक्षणिक स्तर है तो बहुत सही नहीं है। ये डिपेंड करता है गुरुओं पर और छात्राओं पर भी कि वो यदि पढ़ाते हैं मन से, ईमान से, तो ये भी पढ़ें। ये दोनों के सपोर्ट से ये काम होता है। अब शिक्षक होते तो जानकारी मिल पाती कि उनकी, ये मैं चैनल के माध्यम से उनकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि 10वीं 12वीं के बच्चे पढ़ते हों और उन्हें कुछ बच्चों को राजधानी की जानकारी न हो, अपने प्रधानमंत्री की जानकारी न हो, राष्ट्रपति की जानकारी न हो, जनरल नॉलेज की जानकारी न हो। सीधा सरल सा सवाल है, ट्रांसलेट राम जाता है उसकी जानकारी न हो, तो कहीं न कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है। क्या ये देश की तस्वीर है? आगे आने वाले देश के भविष्य हैं ये। वर्तमान ऐसा है तो भविष्य कैसा होगा, ये समझ सकते हैं आप। तो मेरा वर्तमान मजबूत होना चाहिए। ये है कन्या हायर सेकेंडरी रायपुर करचुलियान का हाल, जो कि मुख्यालय से लगी हुई है। सभी आला अधिकारी यहाँ बैठते हैं। बीआरसी तो बिल्कुल नज़दीक में बैठते हैं। शिक्षा विभाग का बीओ ऑफिस भी है, सीएम राज्य विद्यालय भी है। लेकिन यहाँ की गतिविधियों के बारे में देखा गया तो शैक्षणिक व्यवस्था, जो शिक्षा का स्तर है, तो काफ़ी सही नहीं पाया गया। और बच्चियों ने बताया कि यहाँ पर क्या क्या कमियाँ हैं, वहाँ पर भी देखा गया
शौचालय को लेकर परेशान हैं बच्चे, ग्राउंड सही ढंग से नहीं है, टेबल कुर्सी की बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। आइए अब हम चलते हैं आगे कक्षा में। आप पानी गिरने लगे, साथ पानी बारिश भी हो रही है। ऊपर वाले भी मेहरबान हैं आज की इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में। ये देखिए कीड़ा कक्ष है शायद, है ना? ये शायद दादा गए कहाँ पे चले गए? एक सेकंड। वो ये क्लास कौन सी क्लास है? नाइन्थ है। ये 9th क्लास के बच्चे हैं। गुड आफ्टरनून, बैठिए आप लोग। क्या नाम है आपका? हाँ, दिशा सोंदिया। ये बताइए भारत के रक्षा मंत्री का नाम? कौन बताएगा भारत के रक्षा मंत्री का नाम? विद्यालय कौन सी क्लास है? ये विद्यालय की बच्ची द्वारा बताया जा रहा है कि भारत के रक्षा मंत्री गांधी जी थे, जबकि उस समय देश आज़ाद नहीं हुआ रहा था। क्या नाम है आपका? मनीषा कौन? क्या है भारत के रक्षा मंत्री का नाम? गांधी जी। भारत के रक्षा मंत्री गांधी जी। ये कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल है। ये पढ़ाया जाता है कि भारत के रक्षा मंत्री गांधी जी हैं। ये देखिए कन्या हायर सेकेंडरी में, मतलब कहीं ना कहीं शिक्षकों में कमी है। अभी मेरी टीम विजिट कर रही थी, साथ में कुछ जनप्रतिनिधि आए थे, तो यहाँ के शिक्षक थे, पता नहीं कौन थे, तो वो बोले कि दादाजी चले गए हैं। उनका इशारा ऐसा था कि आप लोग भी जाइए ताकि कोई कमजोरी ना मिल सके, है ना? सर जी के कहने का मतलब था। भारत के राष्ट्रपति बताइए, कौन बताएगा भारत के राष्ट्रपति? क्या नाम है? भारत के प्रधानमंत्री? भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी। भारत के रक्षा मंत्री? भारत के रक्षा मंत्री गुजरात की राजधानी? गुजरात की राजधानी। मतलब 100% में 2-3%, मतलब 2-4-5% बच्चे ही ऐसे हैं कि कुछ बता पाते हैं। बाकी शिक्षा का स्तर आप यहाँ देख चुके हैं। अब टीम विजिट कर चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पर शिक्षक लोग तो नहीं है। शैक्षणिक स्तर यहाँ पर हमारे बीच में ये कन्या पाठशाला थी, और सीधा ये देखिए ये कार्यालय है, ये ऑफिस है, और जनप्रतिनिधियों से जाके बाद में चर्चा करेंगे। और अभी यहाँ पर ये देखा गया, यहाँ कि वहाँ पे चले जाइए। शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में, गतिविधियों के बारे में यहाँ पर जानकारी ली गई। तो आइए सीधे सवाल करते हैं कि जो प्रभारी प्राचार्य हैं वो क्या कहना चाहते हैं। सर 2 मिनट का समय चाहिए सर आपका। हमारे बीच में जो कि यहाँ के जो प्राचार्य थे वो कहीं अन्यत्र उनका ट्रांसफ़र हो गया है, और प्रभारी प्राचार्य के रूप में हमारे बीच में सर आपका शुभ नाम? चंद्रशेखर मिश्रा। चंद्रशेखर मिश्रा जी हैं। अभी यहाँ के जनप्रतिनिधि लाल बहादुर सिंह जो कि पूर्व जनपद अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और बीआरसी महोदय, साथ में कुछ और जनप्रतिनिधि थे। स्कूल विजिट करने जा रहे थे, तो हमारी टीम उधर से आ रही थी, तो मैंने पूछा बोलिए, तो उन्होंने बताया कि थोड़ा देर वहाँ कन्या पाठशाला जा रहे हैं, वहाँ की गतिविधियों को देखने के लिए कि क्या व्यवस्था है वहाँ। तो यहाँ पर वो आए हुए थे, और इसी दौरान मेरी टीम ने विजिट की। यहाँ की शैक्षणिक शिक्षा के स्तर के बारे में भी बच्चों से संवाद हुआ, सवाल जवाब हुआ, और यहाँ की पूरी व्यवस्था के बारे में जायज़ा लिया गया। इस संबंध में कहीं पर कुछ न कुछ कमियाँ भी पाई गई। शैक्षणिक स्तर उससे तो बच्चों में जिस तरह का होना चाहिए कक्षा के हिसाब से, कुछ बच्चे ऐसे थे कि 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, भारत की राजधानी क्या है। मतलब 100% में 4-5% बच्चे ही सवाल का जवाब दे पाए हैं। बाकी 12वीं के बच्चों से लिखवाया गया कि आप लिख लिए राम जाता है कि ट्रांसलेट करिए, वो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर बच्चों ने बताया कि टॉयलेट
कि साफ़ सफाई ढंग की नहीं रहती, बड़ी दिक्कत होती है। पानी जो है तो सही पानी नहीं मिल पाता है, सफाई नहीं की जाती। जो फ्रीजर वगैरह है पानी दूषित, मैंने भी पानी को लेकर चेक किया, खुद पिया मैंने। और ऊपर ये छत की व्यवस्था जो है, पानी टपकता रहता है, ग्राउंड की व्यवस्था, इन सब व्यवस्थाओं पर ये चैनल का कहना नहीं है, ये छात्राओं का कहना था। तो सर इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे पास जितने संसाधन हैं, छत की भी हम सफाई करवा चुके हैं। अब चूँकि बरसात का महीना है, ग्राउंड में घास अभी हम 2 दिन पहले लेबर लगा के जो बड़े घास थे, बड़े घास निकलवा चुके हैं, साफ़ सफाई करवा दिए हैं। चूँकि हमारे इसके पहले के जो पूर्व प्राचार्य हैं, अभी 15 दिन पहले यहाँ से स्थानांतरित होकर पीजीबीटी कॉलेज रीवा जा चुके हैं। हमारे पास अभी वित्तीय व्यवस्था का प्रभार नहीं मिला है, जिसके कारण से कुछ योजनाएं चाहते हुए भी अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। और बरसात के कारण मैदान में थोड़ा बहुत पानी इधर उधर भरे हैं, पर वो हमारी योजना में है और कोशिश करेंगे कि जैसे ही हमारे पास वित्तीय प्रभार आ जाता है, वैसे हम जो भी समस्याएं हैं सारी समस्याओं का निदान करेंगे। रही बात शौचालय की सफाई समय समय पर हम हमेशा स्वीपर बुला के करवाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई रेगुलर स्वीपर पहले से पदस्थ नहीं है। अब उसके अभाव में इतना बजट और व्यवस्था भी विद्यालय के पास संसाधन नहीं है कि हम एक परमानेंट स्वीपर रख करके और डेली साफ़ सफाई करा सकें। भृत्य के द्वारा प्रतिदिन पानी अपने पास बोर है, सटक से पूरे बाथरूम में पानी डलवाते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन स्वीपर को बुला करके साफ़ सफाई भी कराते रहते हैं। तो जितने हमारे पास संसाधन हैं उसका भरपूर उपयोग करके कोशिश में हम लगे हैं कि साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था रहेगी। पठन पाठन में भी हमारे यहाँ कुछ शिक्षक अभी एमएड करने चले गए, अतिथि शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। जितने हमारे पास वर्तमान में शिक्षक हैं, पूरे क्लास हमारे बराबर चल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई बराबर अपने सिस्टम से चालू है। आगे भी कोशिश करेंगे कि और अच्छा करने का प्रयास करेंगे और अच्छा भी होगा। सर पठन पाठन में स्तर थोड़ा जो पठन पाठन का है, बच्चों से सवाल किया गया है, उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब उसमें सर अपने तरफ से पूरी कोशिश ये रहती है। 8वीं के बच्चे भी बता देते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो उसमें अपनी कोशिश पूरी रहती है। अब चूँकि क्या है, देखिए कि प्रधानमंत्री का नाम और मुख्यमंत्री का नाम ये प्रारंभिक स्तर की चीज़ें हैं। इसमें अपने पाठ्यक्रम और सिलेबस में ये चीज़ें नहीं रहती हैं। ये उनके स्वविवेक और सामान्य ज्ञान की बात है। नहीं, आपके सिलेबस के बारे में भी पूछा गया तो उसका जी जवाब नहीं दिया। मैंने सीधी सी बात पूछी थी कि आप जीव विज्ञान की परिभाषा बताइए, कितना सरल होगा। राम जाता है कि ट्रांसलेट कर दीजिए। 8वीं के बच्चे हम लोग भी पढ़ा करते थे, तो 8वीं पे थे तो हम लोग पूरा कंठस्थ था, ग्रामर था, सब कुछ। अपनी कोशिश तो रहती है सर, जो कि बेसिक इनका तो कहीं ना कहीं बेसिक इनका कमज़ोर है। अब ये देखिए, जहाँ आप बात राम जाता की कर रहे हैं तो ये लेवल कक्षा 6वीं का है। जी जी, अब 12वीं के बच्चों से बन रही है और 12वीं के बच्चों से नहीं बन रहा है, तो कमज़ोरी वहीं से चल रही है। क्योंकि अपना विद्यालय 6वीं से 12वीं तक है और 6वीं से अब देखिए इसमें एक तो बच्चों का भी यहाँ ग्रामीण लेवल के बच्चे हैं, गार्जियन जागरूक नहीं हैं। ज़्यादातर गार्जियन अपने श्रमिक वर्ग के हैं। यदि गार्जियन जागरूक हो तो हम कहते हैं हम बहुत अच्छा उनको यहाँ से देना चाहिए, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। यदि उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो अकेले शिक्षक सर कुछ नहीं कर सकता बिना गार्जियन के। अब यहाँ तो ये स्थितियाँ आती हैं कि यदि हम पालक की बैठक करते हैं और यदि हम उसमें से 100 लोगों को बुलाते हैं तो मुश्किल से 5 या 10 लोग, बड़े मुश्किल से, वो भी जब 4 बार फ़ोन लगाएंगे तो 4-6 लोग आगे आएंगे और यही कहते हैं कि भाई हम कहीं मजदूरी करने जा रहे हैं, हम यदि आप हमको बैठक में बुला लेते हैं तो हमारा दिन भर का 500 रुपये का नुकसान होता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? अब इनके जवाब में हम क्या प्रस्तुत कर सकते हैं? विद्यालय में कितने स्टाफ होंगे आपके? हमारे यहाँ वर्तमान में 25 स्टाफ हैं सर। जी हाँ, 25 उपस्थित रहे। 25 उपस्थित हैं। जी हाँ, नहीं आज नहीं है। आज क्या है कि परसों हमारे यहाँ 3 लोग गए थे, कहीं संडे के दिन घूमने गए थे। उस संयोग क्या दुर्भाग्य से उनकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, तो 3 लोग मेडिकल में हैं। अब बाकी उनके अलावा बाकी स्टाफ अपना उपस्थित है। अब बाकी जो एमएड में चले गए, एमएड में चले। हाँ आवेदन है ना अपने पास। हाँ आवेदन है, बाकायदा सीएल लगा हुआ है, मेडिकल लगा हुआ है, जो जैसा लिए हुए हैं। जी हाँ आवेदन है हमारे पास। आजकल व्हाट्सएप में चलता है, व्हाट्सएप में है सर आवेदन। बिल्कुल हम दिखा रहे हैं ना, सबको दिखा रहे हैं जो लोग नहीं आए हैं। तो आवेदन ये अभी बात हो रही थी यहाँ के प्रभारी प्राचार्य महोदय जैसे, जो कि अभी आपने पदभार संभाला है और यहाँ की गतिविधियों के बारे में भाई अब धीरे धीरे आपको यहाँ की जानकारी होगी कि यहाँ कैसी व्यवस्था है, आपका कहना है, और हम भरपूर कोशिश करेंगे। और ये विजय कुमार पांडे जी हैं। जी जी, ये दुर्घटना बस कोई घटना हो गई थी यहाँ के स्टाफ, तो उन्होंने अचानक तबीयत स्वास्थ्य खराब वो विद्यालय में मौजूद नहीं है। 14 तारीख से अवकाश में मैं आवेदन वो
आरपी सिंह है, चलिए ठीक सर जी। दिखा रहा हूँ, सबके आवेदन अपने पास आए हुए हैं। अभी आपने दिखाया भी। वो सर रिक्वेस्ट ये है, कह तो नहीं सकता, लेकिन एक आग्रह मानिए, निवेदन मानिए कि जैसे कि पानी की थोड़ा व्यवस्था को थोड़ा पानी सर यहाँ बहुत खारा है। सफाई कर, खारा तो है मानते हैं, जी जी, थोड़ा साफ सफाई से यदि दिया जाए बच्चों को। जी जी, खेलने के नहीं तो पानी सर अपने पास आरओ तो नहीं है, पर ये फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ है और पानी फ़िल्टर करके ही बच्चों को दिया जाता है पीने के लिए। और ठंडा पानी है, अपने पास वाटर कूलर भी लगा हुआ है। बैठने के बेंच वगैरह हैं, बंच, हाँ, अब उसकी मरम्मत कराएंगे सर। अब तो थोड़ा सा अभी जुलाई ठीक है। अंत में आप जुलाई का महीना है, जी, सब धीरे धीरे लगे हुए हैं। पूरी व्यवस्था जुलाई के लास्ट तक हो जाएगी। और क्या कहना चाहते हैं? टूटे फूटे तो ज़्यादा ना होंगे, क्यों संदीप भाई? उन दो सर ये इस कमरे में, 2 कमरे में आपको कुछ टूटे फर्नीचर मिले होंगे। अब बाकी तो लगभग हर क्लास में अच्छे नए फर्नीचर अपने यहाँ सबसे ज़्यादा हो गया, यहाँ की छात्राएं यही बोल रही थी, आपकी शौचालय, पानी और ग्राउंड। हाँ भाई, बारिश का पानी वहाँ जा रहा है, अब या तो फिर उसका लेवल फिर से बढ़ाए। नहीं, चूँकि भृत्य अपने यहाँ साफ़ सफाई वही करते हैं, इसलिए चूँकि उनको जानकारी है कि भाई समस्या जो आप बता रहे हैं, उसके समस्या का कारण निदान यही करते हैं। अच्छा, इसलिए बता रहे हैं कि भाई समस्या मैं लोकल रहने वाला हूँ, यही मेरा गांव है जी। तो रायपुर की भौगोलिक स्थिति के बारे में मुझे जानकारी है। तो सर लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना? अब संदेश हमारा सर यही है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि साफ़ सफाई की भी कोशिश करेंगे, विद्यालय अच्छा चले, ये हमारा पूरा भरपूर प्रयास रहेगा। और दोबारा कोशिश करेंगे कि आप शायद ये अगली बार आएंगे। नहीं, बिल्कुल। मेरे चैनल का उद्देश्य है, चैनल में सर, चैनल तो ठीक है, काम कर रहे हैं, प्रेसों में भी जागरण है, पेपर है जी। अभी CM राज विद्यालय मैंने विजिट की थी 3 दिन पहले जी, वहाँ भी विजिट किया था हमने। तो ये लोग नहीं थे, मैं गया था, प्रिंसिपल सर से बात की, फिर विजिट कराया कि जो वास्तविकता है, जो वो मैं अच्छाई है, क्या है, कुछ विसंगतियाँ हैं, उसमें सुधार किया जाए। इसका मकसद ये नहीं कि मेरी निगेटिव थिंकिंग है, एक समाज में अच्छा संदेश जाए। और जब इस तरह के कार्य होते रहेंगे, इस तरह की एक पारदर्शिता रहेगी, तो लोगों में एक अच्छा खासा संदेश जाएगा और सुधार होगा। ओ सर भाई, हम तो सर केवल प्रयास कर सकते हैं। संदेश हमारा यही है कि हर टीचर हमारा प्रयास कर रहा है और हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं की पूर्ति होगी। शौचालय भी साफ़ सफाई हमेशा कराते भी रहते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ शिकायतें आ रही हैं, तो दोबारा कोशिश करेंगे। लग नहीं रहा, आप छात्राएं भी अब छात्राएं तो देखिए, शौचालय हम कहते हैं, ये बताइए, सुनिए 1 मिनट सर, ये बताइए, हम आज शाम को शौचालय साफ़ करा दिए विद्यालय बंद होने के बाद। सुबह शिफ्ट में लड़कियां जा रही हैं और लड़कियां पानी नहीं डाल रही हैं। हमारे पास कोई स्वीपर तो परमानेंट है नहीं, या तो हम परमानेंट स्वीपर की भर्ती करें, वो भी अपने पास इतना संसाधन नहीं है कि हम परमानेंट स्वीपर भर्ती करके 10,000 15,000 उसको मानदेय दे सकें। उसने अपने पास कोई बजट फिर भी कुछ हद तक जितना अपने से हद तक हम पूरी कोशिश में लगे हैं सर। और हमेशा दूसरे तीसरे दिन पूछिए, हमारे यहाँ भृत्य हैं, बराबर ये डेली शाम के टाइम सटक चला करके पूरे बाथरूम में पानी डालते हैं। और इसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन स्वीपर बुला करके उसकी साफ़ सफाई कराते हैं। में जायजा ले लिया करेंगे। नहीं, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप लोकल के हैं, जब कभी आप आएंगे तो ये कोई बनावटी बात नहीं है। किसी भी स्टाफ से पता लगा सकते हैं। डेली शाम के टाइम ही सटक लगा करके पूरे बाथरूम में पानी डालते हैं और डेली चौथे पाँचवें दिन स्वीपर बुला करके पूरी साफ़ सफाई कराते हैं। अब ये सर प्रसाधन चीज़ ऐसी चीज़ें है कि हम आज साफ़ सफाई करा दिए, सवेरे लड़कियां जा रही हैं और वहाँ गंदा कर दी। अब कोई स्वीपर तो है नहीं, चलो तुरंत भेज करके हम मैसेज दे करके लड़कियों का विद्यालय है, तो निश्चित रूप से आप आएंगे दोपहर में, तो दिन में 2 बार, सुबह एक शाम को। हाँ, वही कि भाई यदि स्वीपर परमानेंट हमारे यहाँ रेगुलर कर्मचारी हो तब तो ठीक है, हम 24 घंटे उसको बोलते रहे कि भाई बीच बीच में तुम देखते रहो। तो स्वीपर तो अपने पास है नहीं परमानेंट, बाहर से बुला करके उसको 500 रुपये देते हैं। इसके बाद वो साफ़ सफाई करता है। गंदगी का काम है, कोई चाहे घंटे को आता है तब वो 500 रुपये लेता है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में रहती है। अब बाकी अब ये शौचालय में प्रयास तो अपना रहता है सर यही कि गंदगी न रहने पाए उसमें। पर छोटी बच्चियां हैं, थोड़ा बहुत मान लीजिए प्रॉपर पानी न डालें, गंदगी कर देती हैं, तो उसके लिए अब आदमी क्या कर सकता है? अब यही करेंगे कि भाई शाम के टाइम जब शिकायत मिलेगी कि भाई गंदा है, तो फिर उसको बुला के साफ करवा देंगे। अब दिन भर तो हम लोग बाथरूम में जा करके नहीं जा, भाई लड़कियों का विद्यालय है। तो ये सारी समस्याएँ हैं। बाकी कोशिश है अपनी कि अच्छा किया जाएगा और अच्छा करने के लिए ही आदमी प्रयास कर रहा है। हमारे शिक्षक भी सब एक से एक योग्य शिक्षक हैं और हर आदमी यही कोशिश कर रहा है कि समय से समय तक रह करके और विद्यालय को अच्छा चलाया जाए, शिकायतें इस प्रकार की ना मिले। अब थोड़ी मोड़ी समस्याएं तो देखिए कहीं भी जहाँ बड़ी संस्थाएं हैं तो थोड़ा बहुत तो हर जगह समस्या देखने को मिलेगी ही। लेकिन समस्या एकदम से व्यवस्था ठीक बोल रहे हैं कि दुरुस्त नहीं की जा सकती, लेकिन थोड़ा प्रयास, हाँ प्रयास किया जा सकता है। तो प्रयास किया जाता है सर, प्रयास ऐसा नहीं है, पूरा प्रयास किया जाता है, प्रयास करते रहेंगे, है ना। अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा इसको बनाया जा सके, बनाएंगे भी, है ना।
जब संसाधन अपने पास मिल जाएंगे तो बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रभारी प्राचार्य महोदय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और विद्यालय की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली गई, उनसे पूछा गया। उन्होंने अभी आप ऑन कैमरे में देखा ही कि उनका जवाब क्या था। ये कन्या हायर सेकेंडरी विद्यालय रायपुर करचुलियान है।